नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गांव सावन में कार ने अनियंत्रित होकर सड़क पर साइड में खड़े 2 बच्चों को मारी टक्कर। इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के मेन गेट पर नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। शिवनाथ शुद्धिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट को देखने के लिए पीआईयू के अधिकारियों की टीम के साथ विधायक सिसोदिया पहुंचे कार्यस्थल पर और किया निरीक्षण। और भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक किया जा रहा है। शनिवार सुबह 8 बजे के लगभग गांव सावन में एक अनियंत्रित कार ने सड़क पर साइड में झोपड़ी के बाहर खड़े 2 बच्चों को टक्कर मार दी। दोनों बच्चों को घायल अवस्था में नीमच जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल गाड़ी के अनियंत्रित होने का कारण पता नहीं चल पाया है। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। घटना के बाद दोनों घायल बच्चों को नीमच जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से लोकेश पिता बादर निवासी ग्राम सावन उम्र 12 वर्ष की हालत गंभीर होने के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया। वहीं राजेश पिता देवीलाल उम्र 10 वर्ष निवासी ग्राम सावन का नीमच जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। वहीं गुस्साए परिजनों ने सामान सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे कार सवार के परिजनों ने घायलों के परिजन को उपचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने चक्का जाम खोला। उधर से बच्चे जहाँ खड़े थे साइड में हमारे घर के वहाँ रोड पे, तो साइड उधर से पीछे से गाड़ी लाए तो दोनों बच्चे के पीछे से गाड़ी ठोक दी। तो उसमें 2 ही बच्चे, एक बच्चे साइड पे फेंका गया और एक बच्चे पीछे फेंका गया फिर ऊपर जाके। तो दोनों बच्चे को घायल, होश ही नहीं आ रहा दोनों बच्चे को। एक बच्चे को रेफर वगैरह, एक बच्चे को रेफर किया उदयपुर, एक बच्चे यही है। कब की घटना है? कहाँ? सुबह 8 बजे की घटना है। कहाँ की? कहाँ? सावन गाँव की। कहाँ से आ रही थी कार? कार मनासा से आ रही थी। क्या हुआ था? कार का स्टीयरिंग फेल हुई थी क्या? कुछ हुआ था कि क्या मालूम, ये हमारे को मालूम नहीं। गाड़ी वो चला रहे थे, उसकी हमारे को मालूम नहीं। उसने पत्थर पे गाड़ी चढ़ाई तो ये गाड़ी नहीं रुकी है, फिर बच्चे टकराए उनके। 2 ही बच्चे ऊपर पहुंच गए। तो वो क्या भाग गया क्या कार वाला? वो कार वाला तो वो ले गया उनको। उनके दूसरे हमारे यहाँ सरपंच है सावन गाँव का, वो आए हैं, उनके साथ में वो आए तो वो इलाज करवा रहे हैं। कभी इलाज नहीं करवाएंगे तो फिर उसकी कायमी करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों के पूरी नहीं होने पर 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि 3 जुलाई को हमारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अवगत कराया था, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। इस कारण अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय के मेन गेट पर हाथों में तख्तियां लिए जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। नींद हमारी खोई है, ये सरकार सोई है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते के नारों के साथ नर्सिंग स्टाफ ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार द्वारा नर्सिंग स्टाफ की मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तो नर्सिंग स्टाफ 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। आपको बता दें कि मंदसौर जिला चिकित्सालय में वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। ऐसे में अगर नर्सिंग स्टाफ भी हड़ताल पर चला जाता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और मरीज परेशान होते नजर आएंगे। अब देखना है कि सरकार नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की मांगों पर क्या निर्णय लेती है। ये तो भविष्य के गर्भ में है। ने अभी तक हमारी कोई मांगे पूरी नहीं करी है और अभी आज हमारी 1 घंटे की हड़ताल है और कल से और परसों से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल, कोई भी बहनें हैं हमारी जो भी साथ वाली है वो कोई भी काम नहीं करेगी। हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाए ये निवेदन है, पर अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे है 2nd ग्रेड लागू की जाए। जो रात्रिकालीन हमको डॉक्टरों को भत्ता मिलता है वो हमको नहीं मिलता है तो वो हमको दिलाया जाए। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। ये सब हम। नेहा चौहान।
जी, हमने 3 तारीख को कलेक्टर महोदय, सीएस महोदय और सिविल सीएमएचओ सर सबको हमने ज्ञापन दिया था, अवगत कराया कि हमने 10 सूत्री मांगे रखी हैं तो उस पर ध्यान दिया जाए, परंतु शासन की तरफ से आज दिनांक तक ना हमसे कोई बात की गई है, ना हमसे पत्राचार किया गया है। तो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, तो अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन जाने पे मरीजों को भी तकलीफ होगी, उसके लिए आप क्या व्यवस्था? हाँ, मरीजों को तकलीफ होगी, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मरीजों को तकलीफ हो, पर हमारी अगर शासन नहीं सुनेगा, जब हमारी तकलीफ नहीं सुन पा रहे हैं तो हमें भी तो कहीं ना कहीं हम बहनों के लिए भी स्टेप लेना पड़ेगा कि हमारी बात सुने। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मरीजों को हमारी वजह से तकलीफ हो, पर हम मजबूर हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तनुजा रायकवार है, मैं जिला नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ। पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा शिवना शुद्धिकरण को लेकर 28 करोड़ 21 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद 27 करोड़ की पीएससी हुई थी और 24 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के बाद शिवना शुद्धिकरण का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। रामघाट से लगाकर अलावदा खेड़ी तक गंदे पानी की निकासी को लेकर 1000 mm के पाइप डाले जा रहे हैं ताकि शिवना में शहर के ड्रेनेज का पानी नहीं मिले और शिवना शुद्ध रहे। आपको बता दें कि शिवना शुद्धिकरण के ड्रीम प्रोजेक्ट को 24 करोड़ में केजी गुप्ता इंदौर की एजेंसी को 15 माह के टाइम पीरियड के आधार पर कार्य प्रदान किया गया। पॉपुलेशन के अनुसार वेस्ट सीवरेज पानी के निकासी के आधार पर पाइप का डायमीटर इप्को ने डिज़ाइन किया है। उसी के अनुसार MP4 ISI पाइप 1000 mm डायमीटर का डाला जा रहा है। ठेकेदार द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है। इसकी निगरानी के लिए एक DO, एक सब इंजीनियर तथा 2 इप्को के इंजीनियर तैनात है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने PIU अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में शिवना शुद्धिकरण का ये प्रोजेक्ट शिवना नदी की बाढ़ के कारण जितना कार्य हुआ है उसे क्षति ना हो जाए, इसको लेकर वर्षा काल में कार्य को रोकना पड़े तो रोक देना चाहिए, क्योंकि वर्षों के बाद शिवना शुद्धिकरण के लिए इतनी बड़ी राशि मंदसौर को प्रदान हुई है। PIU अधिकारी बबीता सोनेकर ने बताया कि ठेकेदार को 3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी के साथ कार्य दिया गया है। अभी तक कार्य गुणवत्तापूर्ण हो रहा है। ठेकेदार द्वारा यहां लैब लगा रखी है, लगातार लैब में टेस्टिंग की जाती रही है। भारत की सरकार की ओर से और राज्य की सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष कृपा करके शिवना नदी का जो प्रदूषण था, शिवना नदी का जो मंदसौर शहर का एक पुराना भूभाग है जिसको खानपुरा कहते हैं, जिसको शहर बड़ी होली कहते हैं, और नई आबादी का भी पानी कुल मिला करके पशुपतिनाथ जी के जो रामघाट का घाट है वहाँ से लेकर के और शिवना नदी का जो एक अंतिम छोर है हमारा अलावदा खेड़ी जिसको मुक्ति धाम कहते हैं, वहाँ तक सारा गंदे नालों का पानी शिवना मैया के अंदर ही जाता था। क्योंकि अलावदा खेड़ी के यहाँ पर एक स्टॉप डैम बने हुए हैं 2, तो उनका बैक वाटरिंग पानी हमेशा 12 ही मास भरा रहता था, जिसके कारण से पानी की निकासी न होना और शहर का गंदा पानी आना, इसके कारण से घाट भी प्रदूषित होता था। और हमारा जो शिवना मैया जो है पशुपतिनाथ नदी के चरण पखारती है वो भी गंदी रहती थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट करीब 25-28 करोड़ रुपए का सैंक्शन हो रहा। PIU इसकी एजेंसी है। आज मैंने पूरे प्रोजेक्ट को स्थल पर आकर के और अधिकारियों के साथ जो DPR बना है, जो इनके नॉर्म्स हैं, जो इनकी ड्राइंग डिज़ाइन है, उसको देखने का प्रयास किया। कुछ समाज सेवी लोग भी मेरे साथ हैं, जिसकी एक कमेटी बनाई गई थी खानपुरा से लेकर के और पूरे मार्केट के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सबको की जिम्मेदारी भी थी कि कहाँ कैसा काम चल रहा है। कुछ बीच बीच में शिकायत भी आ रही थी मीडिया के माध्यम से कि कार्य की गुणवत्ता में कमी है, कैसे एक कार्य योजना सफल होगी, कहीं अवरोध होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आज पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्थल पर समझने की कोशिश करी। PIU के अधिकारी भी मेरे जी। मैम आप इंस्पेक्शन पर आए हैं, काम में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, क्या शिकायत थी और क्या आज आपने इंस्पेक्शन किया? काम में किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं है, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है। प्रयोगशाला बाकायदा ठेकेदार द्वारा लगाई गई है, उसमें टेस्टिंग हम करते हैं। पाइप की जहाँ तक बात है तो NP4 पाइप का यूज़ हो रहा है, ISI मार्क के पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने ठेकेदार को सख्त बोला है किसी भी प्रकार के दूसरे पाइप हम अलाउ नहीं करेंगे। जी, कैसे मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? तो इतने लोग, इसमें बड़ी परियोजना है, तो मॉनिटरिंग और कौन जिम्मेदार है इसमें गुणवत्ता के लिए?
मॉनिटरिंग में हमारा एक एसडीओ, एक सब इंजीनियर है और इफ़को की तरफ से हमने 2 इंजीनियर्स की और डिमांड की है, जो कि आजकल में हमने वैसे तो पहले से ही उनको यहाँ पे रख रखा है मॉनिटरिंग के लिए, और 1-2 दिन में इनका लीगल अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वो रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें सवाल भी उठे कि जो पाइप डायमीटर कम है पाइप का, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है जाम आने के लिए। पाइप का जो डाया है वो इफ़को ने पूरी तरीके से डिज़ाइन की हुई है। सारा डिस्चार्ज और पॉपुलेशन बेस्ड पे जितना भी वेस्टेज सीवेज का पानी आएगा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है, और जो 1000 mm का डाया का पाइप है वो उसको कैलकुलेट करके ही उनने पूरा वो किया है, जो उसके लिए सफिशिएंट है। मैम, इसमें कितने करोड़ की परियोजना और ठेकेदार फर्म कौन है और कितने साल का इसको मेंटेनेंस का दायित्व है? ये टोटल इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 28 करोड़ 21 लाख की थी और 27 करोड़ की इसकी पीएसी है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इसका 24 करोड़ का है और केजी गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर की एजेंसी है और 15 महीने का टाइम पीरियड हमने इसको दे रखा है। 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस गारंटी है। बबीता सोनेकर है कि कार्य योजना असफल नहीं होना चाहिए। मुद्दतों के बाद इतनी बड़ी राशि शिवना शुद्धिकरण को लेकर के जो हमारा पर्यावरण विभाग है उसके माध्यम से और भारत की सरकार ने उपलब्ध कराया है। निर्माण एजेंसी चूँकि अभी बारिश का समय आ गया है, मैंने ये भी हिदायत दी कि आगे का काम अगर चाहे तो रोकें, लेकिन बाढ़ के कारण से हमारा जो काम अभी हो चुका है वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवना मैया का जो फ्लड आता है वो भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख को डुबा जाता है। बहुत वेव से आती, बहुत गति से शिवना मैया आती है। कुल मिलाकर के आज इस कार्य योजना के बारे में विस्तार से मैंने फील्ड पर मौके पर, वैसे तो कई बार मेरी चर्चा हुई थी, लेकिन आज मैं मौके पर आकर इसको मैंने देखने का प्रयास किया है। देख रहे हैं किसी प्रकार की गलती ना हो, इस बात को हम हिदायत दे रहे हैं। एक बात तो सामने आई कि यहाँ पर जो पाइप जो लगाया जा रहा है, देखने में आ रहा है कि बिना पक्के उसको लगाया जा रहा है ठेकेदार की लापरवाही के कारण, जल्दबाजी काम करने के लिए। क्या मानते? नहीं, उसके लिए तो मैंने हिदायत दी है कि काम घटिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शिवना के किनारे है, बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। शिवना मैया के को शुद्धिकरण को लेकर के वर्षों से हम तपस्या कर रहे थे और इस तपस्या के प्रतिफल के बाद यदि काम घटिया होता है और 3 साल की परफॉर्मेंस गारंटी के बाद यदि फिर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो जनता के सामने सारी चीज़ें, इसीलिए मैं आकर के यहाँ पे पीआईयू के अधिकारी को, ठेकेदार को, सबको हिदायत दे रहा हूँ कि कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से टेंडर में रेट डालता है। सरकार का काम होता है बजट देने का, तकनीकी अधिकारियों का काम होता है ड्राइंग डिज़ाइन बनाने का, और एजेंसी का काम होता है ठीक ढंग से काम करने का। मुझे लगता है कि कम से कम 7 मेजर पॉइंट है जहाँ से सीधा पानी उछल करके और गली मोहल्ले के माध्यम से, गली मोहल्लों के माध्यम से शिवना मैया में जाता था। नाली की जगह अब कलवर्ड पुलिया पाइप के माध्यम से पानी जाएगा। एक फिल्टर प्लांट भी प्रपोज है जो अलाउद्दीन खिड़ी पर जाकर के पानी को शुद्ध करेगा और शुद्ध पानी वापस शिवना मैया की तरफ फेंका जाएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये 28-29 करोड़ रुपये की बजट थी, लेकिन टेंडर के बाद में क्या रिड्यूस हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन 25 करोड़ के लगभग तो ये काम इसका होगा, लगभग इतना ही होगा। 24 करोड़ का, लगभग 24-25 करोड़ का काम है ये, और बड़ी बात है। शिवना शुद्धिकरण को लेकर के अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ तो हम सबका दायित्व बनता है, समाज सेवी संगठनों का दायित्व बनता है, क्षेत्रीय पार्षदों का दायित्व बनता है, जनता का दायित्व बनता है। हम सब निर्माण विकास कार्य को देखने की कोशिश करें। मैं तो गिरते पानी में आज आया हूँ और इस बात को लेकर के आया हूँ कि अभी जो फ्लड आने वाला है, इस फ्लड के माध्यम से जितना काम हो वो काम भी सुरक्षित रहना चाहिए, और इसीलिए हमने हिदायत दी कि भाई काम भले आगे का रोक दें, लेकिन जो वर्तमान में काम है वो काम अगर बह गया तो जनता कहेगी कि आप कहाँ चूक गए। सवाल एक हटके है कि आपने एक प्रतापगढ़ पुलिया यहाँ पे भुट्टे की दुकान पर एक महिला से बात करी है। श्रावण मास में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मनोकामना अभिषेक कराया जा रहा है। मनोकामना अभिषेक में बैठने के लिए दूर दूर क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वेद पाठशाला के बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मनोकामना अभिषेक को संपन्न कराया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में मनोकामना अभिषेक का प्रारंभ पूर्व कलेक्टर जी.के. सारस्वत द्वारा प्रारंभ किया गया था। तभी से लगातार श्रावण मास में मनोकामना अभिषेक चलाया जाता है और दूर दूर के क्षेत्रों से शिव भक्त मनोकामना अभिषेक में भाग लेने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचते हैं। शुक्ला नाम है कहाँ से हमारा, आए झाबुआ से आए हैं। क्या कहेंगे, आज दर्शन किया आपने? आज दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। झाबुआ से आए हम लोग, सब सपरिवार हैं, और मनोकामना अभिषेक भी चल रहा है, उसे भी हमने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार आना हुआ है यहाँ पे। मन्नत भी मांगी आपने? जी हाँ, मन्नत तो बाबा से मांगी है। वापस आने की मांगी होगी? बिल्कुल, वापस तो आएंगे दर्शन करने के लिए, अब आते रहेंगे।
क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला। ठीक है, कौन सा दिन है और क्या? प्रबंध समिति और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में जो है वेद पाठी बटुकों द्वारा संस्कृत पाठशाला के जो बटुक हैं उन बटुकों द्वारा मनोकामना अभिषेक किया जा रहा है। लगभग आज चौथा पाँचवा दिन है और बड़े ही उत्साह के साथ में सभी बच्चे और धर्म प्रेमी श्रद्धालु जन इसमें सहभागिता कर रहे हैं। कितने बटुकों द्वारा ये लगभग 31 ब्राह्मण इसमें नित्य बैठते हैं। आज कितने जोड़े बैठे हैं? आज 5-7 जोड़े बैठे थे। आज आपका शुभ नाम? विष्णु प्रसाद ज्ञानी। क्या पुण्य पवित्र मास श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है। श्रावण मास भगवान पशुपतिनाथ महादेव का अत्यंत प्रिय होता है। यहाँ पर पशुपतिनाथ में श्रद्धा रखने वाले भक्तजन काफ़ी दूर दूर तक फैले हैं, जो श्रावण मास में पशुपतिनाथ के द्वार में पहुंचकर भगवान का दर्शन लाभ लेते हैं, अपनी पूजा सामग्री चढ़ाते, जलाभिषेक करते हैं। इसी दौरान श्रावण मास में प्रबंध समिति द्वारा सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ति हो उसके लिए एक विशेष आयोजन शुरू कर रखा है, जिसमें समस्त भक्तजन भाग लेकर अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर श्रावण मास में प्रबंध समिति द्वारा मनोकामना अभिषेक भी चल रहा है, जिसमें जजमान भक्तजन अपने सपत्नी के साथ बैठकर अपनी संपूर्ण मनोकामना की प्राप्ति कर सकते हैं। मंदसौर जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन डीके शर्मा की मेहरबानी के चलते ठेकेदार द्वारा मनमर्जी चलाकर सुरक्षा गार्ड कर्मचारियों का किया जा रहा है शोषण। आवाज उठाने पर काम से निकाल देने की दी जाती है धमकी। मजबूर सुरक्षाकर्मी पेट की खातिर शोषण का हो रहा है शिकार। ठेकेदार द्वारा अनुबंधों का खुलेआम उल्लंघन करने पर भी नहीं की जाती है उस पर कार्रवाई। आखिर सिविल सर्जन को सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मियों की व्यथा क्यों नहीं दिखाई देती है? आपको बता दें कि कई कर्मचारियों के नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सिविल सर्जन द्वारा ठेकेदार के पास अपने कुछ रिश्तेदारों को कार्य पर लगा रखा है और वे ही मंदसौर में ठेकेदार का कार्य देखते हैं। इस कारण कर्मचारी दबाव में कार्य कर रहे हैं। अब देखना है कि कलेक्टर श्री यादव इन गरीबों की समस्याओं का क्या निराकरण करते हैं। क्या हुआ था आपका पूरा मामला बता? मामला ये है कि साहब 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और 5000 सैलरी दे रहा है। और अगर हम सैलरी की इस तरीके से बात करते आगे कार्रवाई करते तो डर देता, धौंस देता, निकाल देता है। और रात में दिन में जब मर्जी पड़े जब आए डरावे, ड्रेस उतार दो, निकल जाओ, मेरे को काम नहीं कराना। नशे पत्ती में रात को डरा था? चंद्र प्रकाश बैरागी। क्या कहता है? कि निकल जाओ, मेरे को काम नहीं कराना, दूसरा ले आऊँगा मैं, नहीं कराना आपसे काम, बहुत मिल रहे मेरे को। क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ हमारा हक चाहिए, हमें काम कर रहे 12 घंटा, तो हमारा जो रेट चल रहा है वो रेट चाहिए। क्या रेट दिया जाता है आपको? 5000 दे रहे 12 घंटा के। और नियम में क्या है? 10,000 रुपये कम से कम। आपको नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। आपने किसी शिकायत किया? आपने शिकायत कलेक्टर साहब के वहाँ आवेदन भी दिया। उसी दिन जिस दिन देखे आया आवेदन हम दोनों, उसी दिन हमको यहाँ आके निकाल दिया कि जाओ निकलो यहाँ से। और हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, डर के काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी, कहाँ जाए हम। क्या नाम है आपका? नसीर खां। बताइए। देखो, हम विधवा लेडीज हैं, हम पीएफ का बोलने जाते हैं कि निकाल देंगे, हमको धमकी दे दी जाती है। और हमारी टाइम भी ज़्यादा बढ़ा दिया और तनख्वाह भी कम कर दी। और ये सफाई वालों ने हड़ताल करी तो इनके बढ़ा दिया, हमको 6000 ही दे रहे हैं और इनको पूरे दे रहे हैं। कहाँ पे काम करते हैं आप? यही सरकारी हॉस्पिटल में। और टाइम पे कोई धमकी भी देता है आपको? हाँ, धमकी भी देते हैं हमको। क्या कहते हैं? हम पीएम मांगने जाते हैं, तनख्वाह बढ़ाने की बोलते हैं तो दूसरा आ जाएगा, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। सुपरवाइजर आपको निकालने की धमकी? हाँ, धमकी। तो हम विधवा लेडी से क्या करें? 6000 में ना घर खर्चा चल सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम क्या करें? हमको सरकारी रेट दिया जाए। क्या नाम है आपका? संजू। गांधी चौराहा से पायगा में जाने वाला रोड पर जल जमा होने के कारण आमजन हो रहे परेशान। क्षेत्रवासियों द्वारा वर्ष 2019 से लगातार इस क्षेत्र में निर्मित बड़े नालों की सफाई किए जाने को लेकर नगरपालिका में आवेदन दिए गए, लेकिन नगरपालिका के रूखे व्यवहार के चलते इस क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं होने के कारण थोड़ी सी वर्षा के दौरान सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण आमजन को परेशानियां उठानी पड़ती है। नगरपालिका द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए थे कि वर्षा से पूर्व ही नगर के सभी बड़े नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन आज इन दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अंबेडकर मार्ग पर पूर्व में नगरपालिका द्वारा जल जमाव न होने को लेकर नाले का निर्माण किया गया था, लेकिन नाले में गाद भरी होने के कारण नाला जाम बना हुआ है।
अगर नगरपालिका द्वारा वर्षा पूर्व इस नाले की सफाई करा दी जाती तो आज क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न होती। क्या कहेंगे जो नाले के समस्या? ये नाले को मैंने 2019 से यहाँ आवेदन देता हुआ आ रहा हूँ, अभी तक नगरपालिका में कोई सुन नहीं रहा है। कितने साल 2019 से आवेदन दिए, आज ये देख लो कितना पानी भरा रहा है यहाँ से। और पहले भी नाला बनाया, वो पैसे यूँ नगरपालिका में भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। और किसी से को आवेदन देने जाए तो वहाँ जाओ करते हैं। रोड है ये अम्बेडकर मार्ग, गांधी चौराहे के पीछे वाला रोड, गांधी चौराहा वाला सामने रोड जा रहा है। गांधी जी के पीछे वाला रोड 16 नंबर वार्ड में आता है। आपने कई बार शिकायत नहीं है, आवेदन है ना मेरे पास में कि 2019 से अभी तक भी मैं सीएमओ से मिल के आया, अध्यक्ष से कई बार मिला कि हाँ कर देंगे। अभी बारिश आ रही है, नहीं ये हो रहा है ना, ये करते फिरते हैं, मतलब सुनवाई नहीं है। सब रामराज चल रहा है, सब लूट पट्टी चल रही है। जो काम करने का नहीं होता वो काम करते हैं ये, क्योंकि इनको कमीशन मिलता है, और कमीशन नहीं मिलता वो काम नहीं होता। टेंडर हो गया, इसका एस्टीमेट बन गया, उसके बाद में भी ये इसका ठेका लेने वाला कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें कमीशन नहीं मिल रहा इनको। रामचंद्र चौहान। और ये इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक, स्पेशल बालिकाओं के लिए वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं 1 दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स with more than 500 computers,
35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayNMH.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।